बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा की बढ़ रही है संख्या। परिवहन विभाग के कदम नहीं हो रहे हैं कारगर साबित। तमाम चौराहों पर हर तरफ रहता है ऑटो और ई रिक्शा का जमावड़ा। प्रीत विहार पुलिस ने स्नैचर को किया गिरफ्तार। एक बटन वाला चाकू हुआ बरामद। आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। शादियों और सर्दियों की शॉपिंग के लिए बाजारों में लगी भीड़, गाड़ियों की पार्किंग का भी रखा जा रहा है ध्यान। हम ग्राहकों को दे रहे हैं अच्छे से अच्छा सामान। पुलिस ने डकैती के 2 सनसनीखेज मामलों का किया खुलासा। फर्जी 3 पुलिस अधिकारियों को किया गया गिरफ्तार, 2 हैं फरार। पुलिस की वर्दी, वॉकी टॉकी के साथ अन्य सामान हुआ बरामद। कड़कड़दुमा कोर्ट में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगी अदालत। 1,77,000 ट्रैफिक चालान का निस्तारण होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। ई रिक्शा की बढ़ती संख्या यातायात व्यवस्था के लिए कठिनाई बनती जा रही है। बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हजारों की संख्या में तेजी से भर रहे ई रिक्शा की भीड़ के चलते नगर की सड़कों पर रोजाना जाम सा माहौल बना रहता है। यातायात व्यवस्था को ठीक बनाए रखने के लिए फिलहाल पुलिस एवं परिवहन विभाग के कदम कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा न तो इन गाड़ियों की चेकिंग की जाती है और न ही इन पर कोई कार्यवाही की जा रही है। इसी का जायजा लेने जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली पहुंचे तो वहां झील चौक, शहादरस, मानसरोवर मेट्रो और तमाम चौराहों पर गए। हर जगह ई रिक्शा और ऑटो का जमावड़ा था। 500 ई रिक्शा यहाँ दिन भर में आते जाते हैं। वैसे तो जाम पूरे दिन लगा रहता है, लेकिन शाम 4 से 8 बजे तक बुरा हाल रहता है। तो बैटरी रिक्शा वाले सबसे ज़्यादा जाम लगाते हैं। ये इनका नियम, इनका रूल बनाओ या इनका कोई रूल रेगुलेशन है, ये तो कहीं पर भी घुसेड़ देते हैं। तो इसका भी एक अलग से स्टैंड बनना चाहिए ना, बैटरी रिक्शा का भी। देख लो आपके सामने, ये सारे परेशान हैं, जाम ही जाम लगे पड़े हैं। जो नॉर्मल भी चल रहा है रोड पर, वो भी परेशान रहता है। आतंक तो है, लेकिन सहूलियत तो है। यहाँ से 10 रुपये में ले जाते हैं और रिक्शा वाले 20 रुपये कम बात नहीं करते। नहीं, लाइन से खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो तो दिक्कत हो जाती है। चारों तरफ से इनसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, निकलना दूभर हो जाता है। यहाँ पे फिर ये जो लगा रखा है इन्होंने कचरा उठाने वाला, इसमें ये पूरे दिन जाम रखते हैं, गंदगी रहती है पूरी। उसके वहाँ पे बैटरी लगाते हैं, उसके वहाँ सवारियों को, वहाँ पे चौराहा है, चारों तरफ ये बैटरियाँ खड़ी है। आप देखो, यहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे खड़ी है, कहाँ से जाम न को। बैटरी रिक्शा बहुत जाम लगा देता है। कोई एम्बुलेंस आ गया, उसके चक्कर में रुकना पड़ जाता है, वेट हो जाता है, अस्पताल नहीं पहुँच पाता है जल्दी। समाधान यही सर कि सिस्टम से हो, तरीके से हो, थोड़ा दूरी से, चौक से दूरी से खड़े हो जाए, कुछ 100 मीटर के आसपास। हाँ, थोड़ा ये है, चौक मैन फ्री हो जाएगा चौक, तो आने गाड़ी बड़ी काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ट्रक वगैरह। स्नैचिंग की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूर्वी दिल्ली थाना प्रीत विहार से भी एक मामला सामने आया है। प्रीत विहार थाना पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक चाकू भी बरामद किया गया है। डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान पूरन सिंह के रूप में हुई है। थाना प्रीत विहार के हेड कांस्टेबल अनुज और आकाश की एक टीम गश्त कर रही थी। जब वह मधुबन में ऑटो पार्किंग के पास रेलवे लाइन पर पहुंचे तो एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने पुलिस को देखकर मौके से भागने की कोशिश की। संदेह होने पर पुलिस ने रुककर युवक से पूछताछ की, पर वह सही से जवाब देने से बच रहा था। पुलिस के तलाशी लेने पर युवक के पास से एक बटन से चलने वाला चाकू बरामद हुआ। थाना प्रीत विहार में आईपीसी धारा में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है और सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में मार्केट में लोग बड़ी तादाद में शॉपिंग करने आते हैं, सर्दियों के लिए और शादियों के लिए कपड़े खरीदते हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने इसका जायजा लिया तो पाया कि मार्केटों में काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं दुकानदारों का कहना है कि शादियों की वजह से लोग काफी तादाद में शॉपिंग के लिए बाजारों में आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पार्किंग की काफी दिक्कत है, इसलिए लोगों को कह रहे हैं कि वे वाहन ठीक तरह से पार्क करें ताकि जाम न लगे और लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। देखिए, इस समय देखें अगर तो पहले से बहुत ज़्यादा ग्राहक मार्केट में आ चुके हैं। उसके 2-3 रीज़न है कि एक तो जैसे शादियों का सीज़न है,
एक उसके बाद लोग खरीदारी के लिए अब ऑनलाइन की बजाय मार्केटों में आना पसंद कर रहे हैं कि अपनी पसंद के कपड़े या अपनी पसंद की ज्वेलरी या कुछ और चीज़ें, जूते चप्पल वगैरह देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ सर्दी का जो आगमन हुआ है वो उससे काफ़ी लोगों की भीड़ बढ़ गई है, ग्राहकों की भीड़ काफ़ी आ गई है इस समय। और हम देखते हैं कि सुबह से ही लोग मार्केट में ख़रीदारी के लिए आने लगे हैं। तो हम लोगों ने भी मार्केट के हिसाब से उस चीज़ की सुविधाएँ दी हैं, लोगों को अच्छे रेटों पर और अच्छी चीज़ें जो उपलब्ध करवा रहे हैं। थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है एनक्रोचमेंट की और पार्किंग की। तो अब मार्केट की तरफ से ये संदेश दिया जाता है कि आप अपनी अपनी गाड़ी या तो पार्किंग में लगा के आएँ या फिर कुछ ऐसी जगह लगाएं जहाँ से कि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से ग्राहकी बढ़ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे कृष्णनगर के सभी दुकानदार भाई आने वाले ग्राहकों का स्वागत करेंगे। अगर हम सर्दी के सीजन की बात करें कि अभी हम देख रहे हैं कि सर्दी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, तो और मैं ये समझता हूँ कि सर्दी नहीं पड़ेगी तो वूलन का माल भी नहीं बिक रहा है, और वूलन का माल नहीं बिका तो कई लोग बर्बाद हो जाएंगे जिन्होंने ब्याज के ऊपर पैसा लेकर के माल भरा हुआ है। स्वेटर हैं, शाल हैं, कंबल हैं, बहुत तरीके से जो गर्म कपड़े बिका करते थे उसका स्टॉक किया हुआ है। अभी तक कोई भी काम देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि ठंड नहीं पड़ी है। आजकल एक देखो ह्यूमन नेचर है, अगर ठंड पड़ेगी तो ही कोई ग्राहक निकलेगा, उसकी खरीदारी करेगा। तो अभी तक कोई भी खरीदारी नहीं हो रही है। बाकी हम आशा करते हैं कि जैसे दिवाली के ऊपर और भैया दूज पे अच्छा व्यापार गया था, तो इस बारी कपड़े का जो सीजन है, जो सर्दियों का माल बेचते हैं, उनका भी अच्छा कार्य रहेगा और अच्छा बिजनेस करेगा। शहादा डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की टीम ने थाने में दिन दहाड़े डकैती के 2 सनसनीखेज मामलों का खुलासा किया। दरअसल सीमापुरी में लुटेरों ने खुद को दिल्ली पुलिस का पुलिस अधिकारी बताया और डकैती को अंजाम देने के लिए वायरलेस सेट, जाली दिल्ली पुलिस आईडी कार्ड, पुलिस फाइल, वर्दी में उनका फोटो और पुलिस स्टिकर और सायरन के साथ एम साइकिल का इस्तेमाल किया। कागज के एक छोटे टुकड़े के रूप में उत्कृष्ट जांच से टीम को अपराधियों की पहचान करने में मदद मिली। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी 2 आरोपी फरार हैं। आरोपियों के पास से पुलिस की वर्दी, वॉकी टॉकी, पुलिस स्टिकर और सायरन के साथ साइकिल बरामद की गई है। आरोपी की पहचान जिशान उर्फ शानू, जुबेर, वन समीर, अमजद और इमरान के रूप में हुई है। मामले में आगे की जांच जारी है। ये हमें 25 तारीख को रात को एक कॉल मिली थी कि ऐसे एक जगह पे कुछ व्यक्ति आए हैं और 4-5 व्यक्ति आए हैं और जो कि 33,000 रुपये लूट के लेके चले गए हैं और भी बाइक से आए थे और अपने आप को पुलिस वाला बता रहे थे। इसमें तुरंत हमने केस रजिस्टर किया और क्योंकि मामले की सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा थी तो हमने इसमें हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम को लगाया। काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारे ACP गुरुदेव और इंस्पेक्टर विकास और सब इंस्पेक्टर प्रशांत, इन सब टीम ने इसमें इन्वेस्टिगेट करते हुए एक वहाँ मौके पे एक वारदात पे एक कागज़ मिला था, उसके सहारे इन्वेस्टिगेट करते हुए और मुलजिम तक पहुँचे और हमने इसमें फिर 3 मुलजिमों को हमने अरेस्ट किया। और इसमें पहला मुलजिम है जिसका नाम अमजद है, जो 24 साल का है। दूसरा जिशान शानू है। तीसरा इमरान पहलवान है जो जाफराबाद का रहने वाला है और जिससे पहले भी एक रॉबरी का मुकदमा है। उनको अरेस्ट किया। इनसे हमें काफ़ी मात्रा में हमें पुलिस की वर्दी, इवन वायरलेस सेट, पुलिस के फर्जी आई कार्ड्स और जो पुलिस के जैसी ही गाड़ी जिस पे वो सायरन हूटर भी लगा के रखते थे, उसमें पुलिस के निशान, तो ये सब हमें रिकवर हुए। और एक हमने गिरोह का पर्दाफाश किया कि जो एक बहुत ही अजीब तरीके से अपनी मोडस ऑपरेंडी तरीके से ऑपरेट करता था। ये ऑनलाइन सर्च करते थे कि कहाँ मतलब क्या कहते हैं, जो हमारे लड़कियाँ जो कि ऐसे शख्स जहाँ पे भी मतलब कॉल सेंटर या कॉल गर्ल्स से कांटेक्ट करते थे, उनसे पता पूछते थे और फिर वहाँ पहुँच के और ऐसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते थे। 10 दिसंबर को दिल्ली के सभी कोर्ट में कुल मिलाकर 300 से ज्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्वी दिल्ली का कड़कड़दुम्मा कोर्ट भी शामिल होगा। आपको बता दें कि कड़कड़दुम्मा कोर्ट में 27 बेंच लगेंगी, जिसमें सुबह 600 और शाम को 400 चालानों का निपटारा होगा। वहीं लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। यह इस साल की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसलिए लोगों के पास इस साल में अपने मामलों का निस्तारण करने का यह अंतिम मौका भी है।
डीएलएसए के अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत में निपटारे के लिए आने वाले मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा अपने यातायात चालानों का निस्तारण कराने के लिए लोग 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे से चालान डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद लोक अदालत के आयोजन के दिन संबंधित कोर्ट में चालान ले जाकर उनका निपटारा होगा। इस बार लोक अदालत में 1,77,000 ट्रैफिक चालान का निस्तारण होगा। पूर्वी दिल्ली थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशिफ के रूप में हुई है। थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के हेड कांस्टेबल अश्विनी और कांस्टेबल अंकित को वाहन चेकिंग ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। तभी एक स्कूटी सवार को रोका गया और पेपर दिखाने के लिए कहा गया। पहले स्कूटी सवार बहाने बनाने लगा, लेकिन बाद में स्कूटी सवार युवक ने कबूल किया कि उसने वह मोटरसाइकिल कौशाम्बी गाजियाबाद से चुराई थी। पूछताछ करने पर उसकी निशानदेही पर एक और मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। आरोपी आशिफ पर 7 से अधिक मामले अलग अलग थाने में पहले से ही दर्ज पाए गए। थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली इलाके में मौजूद दिल्ली सरकार के जीटीबी अस्पताल, जो कि आए दिन चर्चा में रहता है, वहां सर्जरी के लिए आने वाले मरीजों को ग्लव्स, कॉटन जैसे सामान भी बाहर से लाने पड़ रहे हैं। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने मरीजों से बात की तो उनका कहना था कि इमरजेंसी ऑपरेशन में ग्लव्स की कमी रहती है, इसलिए स्टाफ उन्हें सर्जरी से पहले बाहर से सामान लाने के लिए भेजता है। कोई और विकल्प न होने पर सामान खरीद कर लाना पड़ रहा था। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में घरों में काम करने वाली और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को इस शुरुआती सर्दी में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने उनके कार्यालय पर शॉल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल थे। साथ ही शाहदरा जिला अध्यक्ष संजय गोयल के साथ कई अन्य अतिथि भी वहां मौजूद रहे। पूर्व मेयर ने बताया कि तकरीबन 500 महिलाओं को शॉल वितरण किया गया। ये वो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं और सभी लोगों को ऐसे घरों में काम करने वाली महिलाओं का भी ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए सर्दियों में सभी व्यवस्थाएं रखनी चाहिए। दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी काम वाली बहनें हैं इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे किसी का शॉल नहीं है, किसी का स्वेटर नहीं है। ठंड के अंदर सुबह सुबह काम करने, सुबह 6 बजे अपने घर से चल पड़ती हैं, अपने बच्चों को छोड़ के ये लोग चल पड़ते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि इनके लिए सुविधा होनी चाहिए। इनकी सुविधाओं को देखते हुए हम लोगों ने कि इनके लिए व्यवस्था की है, सभी को शॉलें मिल जाएं। ये सुबह जब अपने घर से काम पे निकले, ठंड के निकले तो शॉल पहन के आएँ ताकि ठंड से बचाव हो। हम लोगों ने आज लगभग 500 लोगों को हम शॉल वितरण करने वाले हैं। अभी काफ़ी बहनें आ चुकी हैं, कुछ बहनें अभी आने वाली हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर बहन को ठंड से बचने के उपाय किए जाएं। श्याम सुंदर अग्रवाल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर रहे और एक जनसेवक के रूप में जो आवश्यकता है समाज की उस समय पर कार्य करते रहते हैं। जैसे पूर्व में इन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो अभी तक हवाई जहाज़ में नहीं बैठे थे, उस करीब लगभग 100 लोगों को लेकर गए थे। साथ में उससे पहले पूर्व में काशी विश्वनाथ की यात्रा भी इन्होंने कराई थी बाई एयर। तो ये हर समाज के लिए काम करते थे। श्याम सुंदर अग्रवाल जी का हम धन्यवाद करें। महिलाओं का ध्यान रखा जाता है, गरीब महिलाओं का अच्छा लगता है। हम उनके ध्यान रखेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेंगे। हम उनको गलत समझेंगे, उसको अपने से छोटा समझेंगे तो उनमें वही सोच आ जाएगी, वो उसी हिसाब से चलेंगे। बहुत फ़ायदा मिला, शॉल मिली है, श्याम सुंदर अग्रवाल ने दी, हम उनको धन्यवाद करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच में ही कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया गया। ऐसे में लोग दिल्ली सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं। पूर्वी दिल्ली की जनता मानती है कि सरकार अपने ही बनाए नियमों में खुद ही उलझ जाती है और उन्हें पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाती है। लोगों का कहना है कि अभी प्रदूषण में कमी नहीं है, हल्की बारिश से भी ज्यादा राहत नहीं मिली है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन से रोक हटाना सही फैसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरे हिसाब से आप कोई भी एक कदम उठाते हैं तो उसके ऊपर पूरा इम्प्लीमेंटेशन तरीके से होना चाहिए। अब आप देखिए कि इन्होंने पोल्यूशन के लिए बहुत सारी कितनी सारी इन्होंने पाबंदियां लगाई थी कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं, और पोल्यूशन का लेवल आज भी उतना ही है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 400 के आसपास लगभग पोल्यूशन का लेवल चल रहा है, तो वो कम तो हुआ नहीं है। तो इनको क्या चाहिए था कि अभी कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए था और उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया और फुल फ्लैश चालू हो गया।
तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। इनको कुछ समय और इंतजार करना चाहिए था, जिससे कि एटलीस्ट पोल्यूशन कुछ डाउन हो जाता और उसके बाद ये अपना काम कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी कुछ समय तक, और क्योंकि अभी आप देखिए पहले इन्होंने ऑड इवन के लिए शुरुआत की थी, लेकिन वो चालू नहीं करा इन्होंने। अगर वो भी, मैं कहता हूँ कि जिस काम से पब्लिक को परेशानी होती है वो नहीं करना चाहिए, मैं इस बात पे जानता हूँ। तो अभी इनको कंस्ट्रक्शन का काम एटलीस्ट कुछ दिन, देखो कंस्ट्रक्शन वर्क तो ज़्यादातर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूम में चलता रहता है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन फैल रहा है और शायद ज़्यादा ही फैल रहा है, और जिसके लिए बीजेपी सरकार ने जो मतलब पानी का जो छिड़काव होता है, वो मैंने जैसे रोड पे कभी हम घूमने जाते हैं या कुछ है तो मैंने वो चीज़ देखी है, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तो बहुत अच्छा कदम उठा रही है। लेकिन अभी भी इतना करने के बाद भी जो ऑड इवन इमर जो पहले चालू किए गए थे वो अभी तक चालू नहीं हुए हैं, क्योंकि जब ऑड इवन गाड़ियाँ चलती हैं तो कहीं ना कहीं मतलब पोल्यूशन को भी बेनिफिट मिलता ही है और कम होता है पोल्यूशन, जो आज की डेट में नहीं हो रहा। नहीं, सही फैसला तो बिल्कुल ही नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, हवा भी चलती है थोड़ी बहुत, तो धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू वो चीज़ अंदर भी जाती है, जिससे प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। तो मेरे बिल्कुल रोक लगी लेनी चाहिए। जब मौसम सही हो जाए, बारिश वगैरह हो जाए, तो उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो उससे वो बैठ जाता है, जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो बैठ जाते हैं, तो हम अच्छे से मतलब वो वर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर में पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, बुजुर्ग भी हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। आजकल मोस्टली आप रोड के ऊपर में देखेंगे आपको क्या नाम है, एम्बुलेंस ही नज़र आएंगी, कहीं भी होंगे सायरन नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है और दिल्ली सरकार अपने ऊपर में कंबल डाल के सो रही है आराम से। या तो वो अपने महलों को देख रही हैं या शराब की नीतियाँ जो लाए थे उनके पैसा बटोरने के अंदर में लगे हुए हैं। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।